ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत विधानसभा से हमने शुरुआत करी। सभी विधायकों ने मजबूती से इस बात पे लड़े और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार घबरा गई, ये स्पष्ट रहे, आप सब जानते हैं। नहीं तो हमेशा कहते थे कि विपक्ष के हंगामे के कारण हमने इसको बंद किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप समझते हैं कि बड़ी जो नियुक्तियां होती है वो सरकार करती है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, चाहे सुनीता सीजीयू की नियुक्ति हुई, चाहे चंद्रकला दिग्विजया की नियुक्ति हुई, ये जो नियुक्तियां हैं विश्वास सारंग के कार्यकाल में हुई और ऐसे लोगों को इन्हें रजिस्ट्रार बनाया जो इनके लिए सिर्फ जी हजूरी का काम करते, जिनकी योग्यताएं नहीं थी। तो ये इन बातों को प्रमाण को लेके हमने सदन में भी बात कही, साथी विधायकों ने भी बात करी और इस बात को लेके हम चाहते हैं कि सरकार विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज करे और मंत्री से हटाए। भाई आप अगर सही है तो आप क्यों घबरा रहे? महिलाओं को आगे करके विश्वास सारंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आता, एक मर्द आदमी नामर्द वाली हरकतें कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक घोटाला था। इस घोटाले की लड़ाई कोर्ट से आखिरी तक, न्याय तक प्रदेश के हर युवा के लिए लड़ी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगला घोटाला विश्वास सारंग का फिर मैं आपको बताऊँगा आने वाले 4 दिन के अंदर। उसके लिए विश्वास सारंग को चुनौती देना चाहता हूँ, तैयार रहे। उसके अंदर भी प्रमाण है कि आपने किस प्रकार से घोटाले कर रहे, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर युवा जिसके साथ प्रदेश में अगर नुकसान होगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, पूरी खड़ी है। हम यही कहना चाहते हैं कि न्याय मिले, उस युवा को न्याय मिले जिनकी गलती नहीं है कि फर्जी कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हें अगर पता होता फर्जी कॉलेज तो वो एडमिशन नहीं लेते। उस युवा के साथ उनके स्कॉलरशिप में आपने गड़बड़ की गई, उसके बारे में कोई नहीं है। आपने एक फैकल्टी को केरल से ला के 10 कॉलेज में दिखाया गया, उसके बारे में महेंद्र गुप्ता जी कहाँ गायब, कहाँ अंडरग्राउंड हो गए? क्यों? इनके कंप्यूटर में जनरेट होते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सब प्रमाणिक चीज़ें हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके अंदर, हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। हम चाहेंगे कि इन जो तथ्य हमारे द्वारा दिए गए, विधायकों के द्वारा दिए गए, बच्चों के माध्यम से आए, उन तथ्यों को भी जोड़ा जाए इस जांच के अंदर। लेकिन सरकार, मोहन यादव सरकार, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी विश्वास सारंग से शायद डर गए या विश्वास सारंग मोहन यादव पे भारी है। ये इससे लगता है कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को मोहन यादव सरकार बचा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।